और चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस में आज से टिकट आवेदन का दौर शुरू हो जाएगा। विधायक टिकट के लिए 4 फेज का परफॉर्मेंस देखेंगे। कांग्रेस दावेदारों को पूरी जानकारी देनी होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैठक में आवेदन लिए जाएंगे और दावेदारों को जाति उपजाति की जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि आवेदन में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताना होगा और दावेदारों को पार्टी के साथ बने रहने का संकल्प लेना होगा। 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक और पीसीसी को 30 अगस्त तक नाम सौंपने होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई दावेदारों को जाति उपजाति की जानकारी देनी होगी और कांग्रेस में आज से टिकट आवेदन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। विधायक टिकट के लिए 4 पेज का परफॉर्मेंस और कांग्रेस दावेदारों को पूरी जानकारी देनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए आज से ही दावेदारों को जाति उपजाति की जानकारी देनी होगी। क्या जानकारी 30 अगस्त तक जो है रिपोर्ट सौंपनी होगी? कमेटियां हैं वहां पर बैठकें शुरू हो रही हैं और अगले 3 दिन तक यानी कि आज कल और परसों तक ये बैठकें चलती रहेंगी और इस दौरान जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं वो आवेदन भर करके और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को जमा कराएंगे। और ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं इसमें जो चीजें दी गई है वाकई चौंकाने वाली भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहली मर्तबा इस तरह का फॉर्मूला लेकर के आई है जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा गया है, जाति की जानकारी है, आप पार्टी में किस ओहदे पर काम कर रहे हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा इससे जो उम्मीदवार मान लीजिएगा जिसको टिकट देंगे तो पूरी जानकारी जब सब आ जाएगी पार्टी के पास में तो एक शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा और जो आगे का काम है जो जिला स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर जो छटनी की जाएगी आवेदनों की तो उसमें फिर 3 से 5 जो संभावित हैं उनका पैनल रह जाएगा ताकि स्क्रीनिंग कमेटी के पास में ज्यादा परेशानी ना हो सकता है निचले लेवल पर बड़े नेता जो हैं वो कितने आवेदन करते हैं, क्योंकि पार्टी ने जो नियम बना दिया है कि ब्लॉक लेवल से ही आपका एप्लीकेशन आना चाहिए, आवेदन आना चाहिए। तो देखना होगा कि जो मंत्री हैं विधायक हैं क्या उनकी ओर से भी ऐसे फॉर्म भर करके और पार्टी को जमा कराए जाएंगे। तो आज ये भी देखने वाली बात होगी कितने विधायकों ने जो सिटिंग एमएलए है उनने और इसके अलावा जो मंत्री हैं उनकी ओर से किसने फॉर्म भर करके जमा कराया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के स्तर पर। तो ये भी देखने वाली बात होगी। फिर भी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी ने करी है इस बार ताकि उनको भी एहसास हो कि उनकी भी गिनती हो रही है टिकटों के चयन में, टिकटों के निर्धारण में जो एक रोल प्ले किया जा सकता है वो उनसे पूछ के किया जा रहा है। यानी कि जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक नेता होगा उसको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में तो जाना ही होगा और फॉर्म भर के जमा कराना ही होगा। तो एक इस प्रक्रिया का वो हिस्सा हो जाएंगे और जब चुनाव आएंगे तो यही कार्यकर्ता पार्टी के लिए भाग दौड़ करेंगे, वोट डलवाएंगे, बूथ को संभालेंगे, मतदाताओं को घर घर तक ऐसे निकाल करके लाएंगे। तो उनको उनका भरोसा जीतने की कवायद भी है। टिकट तो स्क्रीनिंग कमेटी से मिलेगा, बड़े नेताओं का जो आशीर्वाद होता है उससे मिलता है, लेकिन एक जो फॉर्मेलिटीज पार्टी कर रही है वाकई बहुत ही उत्साहित करने वाली कांग्रेस पार्टी के वर्कर को और उसे एहसास हो रहा है कि मैं चाहूंगा तभी पार्टी के किसी नेता को टिकट मिलेगा। तो उनको इस मिशन में भागीदार बनाया गया है और ये जो भागीदारी है कांग्रेस पार्टी को ग्रास रूट के वर्कर को और ज्यादा हौसला देगी और वो बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और बड़ी ही ताकत के साथ में चुनाव में काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इस बार बहुत सोच समझ करके टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल बिना सोचे समझे टिकट देंगे तो फिर रिपीट कैसे करेंगे। तो इस बार
बहुत सारे टिकट कटने की पूरी संभावना है कि 70 से 80 टिकट भी पार्टी काटेगी, क्योंकि आपको रिपीट करना है तो जो चेहरे जिनको जनता ने खारिज कर दिया, जिनकी लोकप्रियता ग्राफ गिर गया है और जो चुनाव नहीं जीत सकते तो उनको मैदान से हटाना पड़ेगा। और जो जिताऊ चेहरे हैं जिन्होंने पंचायत राज में भी काम किया तो उनके लिए भी संभावनाएं हैं इस बार। जो जिला प्रमुख हैं, प्रधान है, जिला परिषद सदस्य हैं, तो बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ इस बार प्रियंका को भी जगह दी गई है। साथ ही राजस्थान से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 7 नेताओं को इसमें जगह दी गई है। कोर CWC के 39 मेंबर में राजस्थान से बनने वाले सदस्यों में सचिन पायलट, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं। साथ ही हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी के तौर पर CWC में शामिल किया है। मोहन प्रकाश को CWC के 32 स्थायी आमंत्रित मेंबर्स में जगह दी है। तो देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी गई, जिसमें राहुल, सोनिया और प्रियंका समेत 39 मेंबर्स के नाम शामिल हैं। तो CWC में राजस्थान के 7 नेताओं के भी नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें सचिन पायलट, भगवत जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, अभिषेक मनु सिंघवी और पवन खेड़ा को जगह दी गई है। जाट, राजपूत, गुर्जर और आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की गई है। 84 नामों में CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के भी नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में नए अध्यक्ष खड़गे ने भंग की थी CWC और 23 की जगह 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया था। उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन आज से शुरू। सुबह 9:30 बजे औपचारिक रूप से शुरुआत होगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल सदस्यीय संघ भारत क्षेत्र CPA सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज से इस सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो सम्मेलन है वो आज से शुरू होने जा रहा है। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। तो प्रमोद कृष्णम का पलटवार देखिए, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कुछ लोगों को मेरे तिलक से चिढ़ हो रहा है और मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस जन्म में इस तिलक को नहीं छोड़ सकता। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ हो रही है, ये प्रमोद कृष्णम ने पलटवार करते हुए कहा है। तो आज सावन का 7वां सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। आपको बता दें कि इस सावन में अधिक मास लगने की वजह से सावन का महीना 58 दिनों का है, इसलिए इस बार सावन में 8 सोमवार पड़े हैं।
तो सावन का आज 7वां सोमवार है और देखिए जो भक्तजन है सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पूजा की जो विधि विधान है वो की जा रही है। आज 7वां सोमवार है और इस बार का जो सावन है बहुत खास माना जा रहा है। इस बार देखिए 8 सावन है और आज 7वां सोमवार है। हर जगह आज शिव के जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ आज सुनाई दे रही है। तो सुबह से ही जो भक्तजन है दूर दराज से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं जहां पर भक्तजन पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जहां पर जलाभिषेक किया जाता है। और देखिए तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हिमांशु मित्तल कोटा से हैं। अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। सबसे पहले अशोक का ही रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए सावन का आज 7वां सोमवार है और चारों तरफ भगवान शिव की जो गूंज है वही सुनाई दे रही है। ओम नमः शिवाय हर जगह चल रहा है। अभी आप फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइए। तो चलिए हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, कोटा में अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए। और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आज सावन का 7वां सोमवार, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। देखिए सावन का सोमवार हो तो भक्तों में जो उत्साह है वो चरम पर होता है और सावन का जो सोमवार है हर शिव भक्त के लिए खास होता है। सुबह से ही भक्तों का उत्साह मंदिरों में देखने को मिलता है। फिलहाल कोटा के शक्तिपीठ पर हम हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ की जो आरती है वो चल रही है। शिव जी की विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। रुद्राक्ष के साथ में यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है और इस रुद्राक्ष के श्रृंगार के साथ में कई जो आयोजन है वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। मेरे साथ में त्रिपुरा से जो आध्यात्मिक गुरु है वो मौजूद है। क्या सावन के सोमवार का जो महत्व है वो अपने आप में खास होता है कि वक्त विशेष तौर पर पहुँचते हैं? आज सावन का 7वां सोमवार और महामंडलेश्वर आप सभी की मंगल कामनाएं शुभकामनाएं का आशीर्वाद देते हैं। आज सावन का 8वां सोमवार है और अधिक मास उपरांत सावन का विशेष महत्व है क्योंकि अधिक मास सावन में 29 वर्ष बाद आया है। इस सावन में विशेष सामग्रियों द्वारा पूजा करने से भगवान महादेव बहुत अति प्रसन्न होते हैं और सुबह प्रातः काल में 4 बजे इनका हम रुद्राभिषेक करते हैं। इसके उपरांत तरह तरह की विशेष सामग्रियों द्वारा शिव का रुद्राभिषेक होता है। देखिए इस बार सावन भी इसलिए खास है क्योंकि अधिक मास की वजह से 2 महीने का सावन। अधिक मास तो यूं तो 3 वर्ष आता है प्रत्येक हिंदी माह के अनुसार, लेकिन ये 3 वर्षों को जब हम हिंदी की तिथियों से हिंदी के माह से जब कैलकुलेट करते हैं तो सावन 29 वर्ष बाद आया। सावन में अधिक मास 29 वर्ष बाद आया है और इसका विशेष बहुत ही अत्यधिक महत्व है। सावन का अधिक मास में आने का विशेष सामग्रियों से, विशेष शिव की प्रिय वस्तुओं से शिव का अभिषेक, शिव का सहस्त्रार्चन, अर्चन, पूजन, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। देखिए यानी कि हमने सुना कि किस तरह से जो शिव जी की विशेष आराधना है वो की जा रही है और अपने आप में खास हो जाता है। 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है और वही अधिक मास 3 वर्ष में इस बार यहाँ पर पड़ा है और इसलिए जो सावन के 8 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। एक छोटे से शिव भक्त को हम दिखाना चाहेंगे जो फिलहाल शिव जी की आराधना के लिए पहुंचा है। अपने आप में ये तस्वीर खास होती है जब शिव जी के मंदिर में सुबह से अलग अलग भक्तों के जो रंग है वो देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप शिव जी के छोटे से इस भक्त को भी जो यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचा हुआ है। तो इस तरह की अलग अलग तस्वीरें शिव जी की आराधना के लिए फिलहाल अलग अलग शिव मंदिरों में देखने को मिल रही है। अलग अलग जो शिवालयों में अलग अलग तरह से जो विशेष आयोजन है वो हो रहे हैं। 7 सोमवार है
तो शिव भक्तों का जो उत्साह है वो भी अपने आप में चरम पर है। दिन भर जो विशेष आयोजन है वो होंगे, चाहे कोटा के शिवपुरी धाम मंदिर की बात कर ली जाए, कंसुआ धाम की बात कर ली जाए, नीलकंठ महादेव मंदिर की बात कर ली जाए, यानी कि कोटा के सभी शिवालयों में विशेश आयोजन सावन के बिल्कुल हिमांशु, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं जो भक्तजन है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। अशोक, देखिए इस बार जो सावन का महीना है बहुत ही खास हो जाता है और सोमवार के दिन शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। दूर दराज से जो भक्तजन है वो पहुंचते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, एक बार तस्वीर दिखाइए, कितना उत्साहित जो भक्तजन है वो नजर आ रहे हैं। नगर के प्राचीन शिवालय में मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जन जन की आस्था का केंद्र प्राचीन शिवालय श्री गंगानगर में माना जाता है और आज सुबह से ही श्री गंगानगर में भक्तों का सिलसिला मंदिर पहुंचने का लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में किस तरह से आज सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारों से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के या यूं कहें कि देश भर के शिवालय गुंजायमान है। आप ये श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय की तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। वो दर्शक जो इस समय प्राचीन शिवालय नहीं पहुंच पाए हैं वो भी घर बैठे न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। प्राचीन शिवालय जिनको जन जन की आस्था का केंद्र यहाँ पर माना जाता है और यही एक वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में काफी सारे भक्तों की कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो ऐसे में सावन के दौरान जब खास महत्व होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का, हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरह से मना रहे हैं। इस बार अधिक मास रहा है तो अधिक मास के दौरान आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार? देखिए ये सीधी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं और ये सीधी पिक्चर्स हैं श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय की आयुषी प्राचीन शिवालय जिसकी स्थापना श्री गंगानगर की स्थापना से भी काफी पहले हुई थी और काफी पहले होने की वजह से ही माना जाता है कि श्री गंगानगर के इष्ट देव हैं प्राचीन शिवालय। और अल सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। न केवल सावन के महीने के दौरान बल्कि आम दिनों में भी प्राचीन शिवालय की खासी मान्यता रहती है और यही एक वजह है कि सावन में ये महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। और अब देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें कि इस समय श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और भक्त पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न और खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस बार अधिक मास भी मिला है तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों को एक अतिरिक्त सावन का महीना मिला है और यही एक वजह है कि इस समय यह 7वां सोमवार यानी कि एक सोमवार और बाकी है जब भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया जा सकता है। आप लगातार पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में एक तरह से भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। भगवान भोलेनाथ के जय जयकारों से सभी शिवालय गुंजायमान है। भगवान शिवाय की गूंज भी सुनाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। रंजन दवे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, देखिए सावन इस बार 2 महीने का है, अधिक मास भी है, इस वजह से ये सावन बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। आप कौन से मंदिर में मौजूद है, क्योंकि हर एक मंदिर की अलग अलग विशेषता होती है। जिस मंदिर में आप मौजूद है पहले तो उसकी विशेषता बताइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आज सावन का 7वां सोमवार है, क्या कुछ कह रहे हैं वो और कैसे पूजा की विधि विधान कर रहे हैं? जी देखिए, मैं इस समय यहाँ जोधपुर के रातानाडा स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में हूँ, जहाँ की भगवान शिव के लिंग स्वरूप और शिव परिवार जो है वो विराजित है। बड़ा पुराना मंदिर है और जूना अखाड़ा से संबंध ये पूरा मंदिर है। और इस मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो लगातार जो है भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। सवेरे से ही यहाँ मंदिर में लगातार जो भक्तों के आने का सिलसिला जो है शुरू है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सावन का 7वां सोमवार है, उसके तहत प्रतिदिन करीबन यही माहौल देखने को मिलता है। कुछ देर पहले यहाँ जो मंगला आरती, सवेरे की जो आरती जिसे कहा जाता है, वो संपन्न हुई है और उसके बाद में अब जो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और साथ साथ शिव आराधना का जो काम है वो लगातार शुरू हो रहा है। दंपति यहाँ पहुंचे हैं और भगवान शिव के जो लिंग स्वरूप है उसे पूजा के साथ में शिव के बिलपत्र चढ़ाना, धतूरे चढ़ाना, फूल माला अर्पित करने के साथ साथ जो पूजा अर्चना है वो शुरू किए जा रहे हैं। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आपसे बात करते हैं। क्या आस्था है आपकी इस मंदिर से? बहुत
बहुत आस्था है महादेव से। महादेव से क्या करने आई हैं आज? पूजा करने आई हूँ। किस तरीके से करते हैं आप? नाग देवता की, महादेव जी की अच्छा। पूजा करने आई हूँ। कब से आ रहे हैं आप? मैं जब से साउंड लगा है पहला वाला एंड तक आ रही हूँ। अच्छा, इस बार तो अधिक मास था, इदक मास का मारवाड़ी में। हाँ। तो उसके बाद तो इस बार तो ज्यादा अवसर मिला। हाँ, ज्यादा मिला सर, ज्यादा मिला। ज्यादा फल मिलेगा? बहुत फल मिलेगा। महादेव सबके कृपा करे, मेरे पे ही करे और सबके भी करे। जी देखिए, महादेव सब पे कृपा करे, ऐसी आस्था है। और बात करेंगे, किस तरीके से आप आस्था के साथ में जुड़े हैं? भगवान की पूजा के लिए, महादेव जी की। सब पत्नी आए? सब पत्नी हमेशा आते हैं आप? क्या आस्था लेकर? हर सोमवार को आते हैं। हाँ, डेली आते हैं। बिल्कुल रंजन, देखिए इस बार जो सावन है बहुत ही खास हो जाता है और जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस बार 2 महीने का सावन, तो इस बार महादेव की पूजा करने का ज्यादा समय मिला। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कनिष्ठ अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर के हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 21 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल पर सभी कनिष्ठ अभियंता रहेंगे। सुनवाई न होने पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव और हड़ताल की घोषणा। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन महापड़ाव और हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। अब आंदोलन का देखिए तो लगातार तेज रूप दिखता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे आज एसएमएस हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं वो जुटेंगी और भारी भीड़ देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल में सद्बुद्धि यज्ञ में ये जो नर्सेज है वो जुटती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, नर्सिंग कर्मचारियों का पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल देखने को मिल रहा है और 11 सूत्री मांगों को लेकर के नर्सेज आंदोलन कर रहे हैं और अब आंदोलन तेज रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे एसएमएस हॉस्पिटल में नर्सेज की भीड़ जुटेगी। तो पिछले कई दिनों से लगातार जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिंचाई की पानी की मांग को लेकर के किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के द्वारा आज आपको बताएं कि ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी। सिंचाई की पानी की मांग को लेकर के जो किसानों का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गौ तस्करी का मामला सामने आया है।